Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radhe Gopal Bhaj Man, Shri Radhe Radhe, Shri Radhe Gopal. राधे गोपाल भज मन, श्री राधे राधे, राधे गोपाल भज मन, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोले श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के सत्संग सुधा में उपनिषद के कुछ मंत्रों पर हम लोग श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे। उपनिषद श्वेता श्वेतरोपनिषद, जिसमें ऋषि सत्संग करते हैं, प्रश्न करते हैं, और वही सत्संग जिसमें हमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो Brahma Jigyasa, to know about Brahma, the divine Almighty, who is with the form and who is without form, and also who is directing each and every being in this world. So that kind of question is being asked in the Upanishad. All of you know the Upanishad. There are 10 Upanishads. Many other Upanishads are there, 108 Upanishads. And Upanishad 10 right now, which Das Upanishad. And in Das Upanishad, there are dialogues. Between the rishis, between the sadhak, and between all other devatas as well. So I am going to discuss and bring some of the slokas from Shweta Shwetaropanishad. That's one of the Upanishad which in Pratham chapter, the first chapter, Brahmavadina Vadanti. Brahmavadi, who want to know Athato Brahma Jigyasa, ब्रह्म विषयक चर्चा, भगवान के बारे में जानने की चर्चा अर्थात सत्संग। जब हम सत्संग करते हैं तब भी हमारे अंदर एक ऐसी जिज्ञासाएं, एक ऐसे संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, कस्त्वम कोहम कुत आयाता कामे जननी को में ताता इति परिभावे सर्व विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
हम कहाँ से आए हैं, आप कौन, हम कौन हैं, कस तुम, हु आर यू, को हम, हु एम आई, अनकुत आयाता, और वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं। तो कस्तम, को हम, कुत आयाता। फिर प्रश्न उठता है कि माता पिता से आए, तो का में जननी, को में ताता, कौन मेरी माँ है और कौन मेरा बाप है, कौन जनक है, पिता है। इति परिभावे सर्व विचारम। इन सब बातों को हमें विचार करना चाहिए। तो यही प्रश्न, यही सत्संग, यही वार्तालाप ब्रह्मवादी लोग कहते हैं, जो ब्रह्म विषयक चर्चा करते हैं, अर्थात अपने आप की खोज करने की जो चेष्टा करते हैं। हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि अपने आप में तो विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है। हम क्या हैं, कहाँ से आए, ये आदि वेदांत की बड़ी पराकाष्ठा के प्रश्न हैं, बहुत डीप मीनिंग के साथ। और ब्रह्मवादी लोग जो सब निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। According to the Bhagavad Gita chapter 15, Nirmana Moha, who are immune from all kind of attachment, जिन्होंने सब प्रकार के मोह का त्याग कर दिया, जित सर्व संग दोषा, और जिन्होंने सब प्रकार के संग का दोष जिन्होंने जीत लिया है। जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। तो इन सब दो प्रकार के सुख और दुख, पाप और पुण्य, इन सब से जो परे है, एनीवन हु हैज डन विद दिस पदमव्ययम तत्, उस अव्यय जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस अविनाशी, उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसे उस परमात्मा के जानने के बारे में श्वेताश्वेतरोपनिषद के पहले अध्याय में यही बात पूछी जाती है, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्याम। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता केन जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। ब्रह्मवादी, ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु, सभी लोग तो जिज्ञासु होते ही नहीं। सोई जाने जो ये देहु जनाए, और जानत तुम ही हुए जाए। भगवान की जिस पर कृपा होती है वही जिज्ञासु होता है, वही उसको जानने की खोज करता है और उस तरह के प्रयास करता है। सोई जाने जो ये देहु जनाए, भगवान स्वयं प्रेरणा देते हैं रामायण की इस चौपाई से। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जिसके ऊपर भगवान आप कृपा करते हो वही इस मार्ग पर चलते हैं और वही हमको खोजने की प्रयास में होते हैं।
और जब जानने लगते हैं तो जानत तुम ही हुई जाई, और जानते ही हम में और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। सामुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्रो न तारंगा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि समुद्र से तरंग होती है। द वेव्स आर ड्यू टू द ओशन, नॉट द वेव्स। क्वचन समुद्रो न तारंगा, वेव्स कैन नॉट बी द ओशन। ओशन ओनली कम्स, waves only comes from the ocean only. तो सामुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्रो न तारंगा। The waves are not ocean. Ocean is ocean, विशाल, असीमित, unlimited. No one can find how deep and no one find how far. Asimit, unlimited. Same way, the divine, almighty Brahma is like that too. तो सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। तो यही बात उपनिषद में यह ब्रह्मवादी लोग पूछते हैं कि हे परब्रह्म, परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे। आपस में ही सत्संग कर रहे हैं ब्रह्मवादी लोग। हे वेदज्ञ महर्षिगण, हम सब ने वेदों में पढ़ा है समस्त जगत के कारण ब्रह्म है। जैसे कि अभी बताया कि समुद्र से ही तरंगे आते हैं, ऐसे ही यह जगत भी ब्रह्म से आता है। किम कारणम ब्रह्म कुताश्म जाता। समस्त जगत के कारण ब्रह्म है, और वह ब्रह्म कौन है? तो वह ब्रह्म कौन है? इस प्रकार से, और हम लोग कैसे उत्पन्न हुए, हाउ वी आर कमिंग फ्रॉम, हम लोग कैसे उत्पन्न हुए और हमारा मूल क्या है, वेयर इज द सोर्स, वेयर इज कमिंग फ्रॉम। Just like the roots of the trees are rooted very deep, and then you can see the Bisal Vriksha, a tree, and in that tree there is a smallest part which has a very important role, the seed. And seed itself has the giant big tree inside, but until it is gone under the soil, got all this water, air, and good environment, and the time, and then it becomes a big, giant tree which gives all kind of nourishment to all of us. The shade, fruits, leaves, the branches, many ways we use the trees. So किम, सेम वे हमारा मूल क्या है, व्हाट इज माई सोर्स, वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, और किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं, हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी, हु हैज दैट पावर, हु कैन टेक केयर, हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड हु आर ऑन डिपेंड ऑन। आधार कौन है, किसके बल पर हम जी रहे हैं। तो इस प्रकार के अधिष्ठिता केन सुखतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड एंड डिस्कस्ड बिटवीन द महर्षिज। द सत्संग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एनी स्क्रिप्चर्स वी ओपन, एनी पुराण वी ओपन, until Jigyasu Shrota, until Jigyasu person is not in front of the learned person,
the things are not revealed properly. So any Upanishad, Puran, Ramayana, Gita, anything, Arjun keep asking in Bhagavad Gita, Arjun Uvacha, and then Bhagavan Uvacha. So until Arjun says, Bhagavan keeping quiet and listening all his problems, and then when he says, Nashto Moha, do whatever best for me. I have surrendered everything to you. Once he brings that kind of thought, Bhagavan takes care of all his needs. Every step, every time he stays with Arjun. And not just Arjun, along with all his family. So Bhagavad Gita says that once we surrender ourselves, we are protected, and also same time who are attached to you, or you have any mamata to anyone, and that mamata also, once we surrender all together, sabke mamata tag batori, mamapad manahi bandhu baradori. Just like once we create the garland, and in garlands you have many different kind of flowers, different fragrance, different qualities, different colors, and once we put all together under one thread, the Ramayana Chopai says, Sabke mamata tag batori, all your attachments collect in one place, just like we make mala and put it in the garland, make it garland and put the garland in the Bhagwan's feet or Bhagwan's neck. Most of the time devotees, they come and offer in the feet. And then we put it on the God's garland in the neck. So that's a surrenderness. So Mala is also telling us that Sabke mamata tagavaturi, all your attachment, just like in Mala you put all the flowers, same way you put all your mamtas together, and mamapad banahi bandhu baradori, and your mind tie all together and you attach with me. Then I will take care all your need. Mayeva mana adatso mai buddhim niveshaya. Mama buddhim niveshaya. You give your mind, you give your thinking power, the intellectual power, and then both I will take care. Nivshashyasi mayeva at urdhvam na sansaya. The following sloka completes that nivshashyasi mayeva at urdhvam na sansaya. There is no doubt that you will be very dear to me. Nivashyasya mayeva at urdhvam na sansaya. There is no doubt that you will have any problem in your Jivan Yatra. So in Shvetaropanishad, Bhagavan, the Rishi is asking question in the the slok number 5, and very nice. The meaning of this sloka. Panchasrotombu, Panchayoni, Vakra Panchapranaurmi, Panchabuddhyadimulam, Panchavarta, Panchadukkhaughabegam, Panchashad Bhedam, Pancha Paravam Adhimaha. Everything in this slok, in this mantra of Upanishad, described and counted in Panch, in the 5. Panchasrota.
पंच स्रोतो अंबु, पंच योनि, वक्रम, पंच प्राणोर्मि, पंच बुद्ध्यादिमूलाम, पंचावर्ता, पंच दुखौघ वेगाम, पंचाशत भेदाम, पंच परमाम अधीमः. Very beautifully explained that in this mantra, ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हैं, all the rishis are discussing and coming. हम एक ऐसी नदी देख रहे हैं, तो जीवन को बताया कि एक नदी है. द लाइफ इज द रिवर. हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं. 5 ज्ञानेंद्रियां, आँखें, कान, 2 कान, नाक और मुंह. 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां. तो जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां 5 स्रोत हैं. ध्यान से सुनिए, बड़े ही डीप मीनिंग के साथ और बड़े ही तत्व के रूप में ज्ञान को लाया गया है. तो संसार नदी है. रामायण में भी बहुत भवसागर चह पार जो पावा, तह का राम कथा दृढ़ नावा. भवसागर ये संसार सागर, और जिसमें राम कथा या राम का नाम दृढ़ नाव है, उस पर बैठ कर के हम सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, उसको भगवान का नाम ले ले करके हम सब भवसागर से पार हो जाते हैं. उसी भाव को अलग अलग अर्थ में अलग अलग तरह से बताया गया कि ऋषि कहते हैं कि हम एक ऐसी नदी देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं. संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है, और ये ज्ञानेंद्रियां ही हमें मन के द्वारा ले जा कर के दूसरी तरफ ऐसा घुमा देती हैं कि हम भटक जाते हैं. जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, और यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई. गांठ ऐसी पड़ जाती है कि झूठ होते हुए भी हम बहुत जीवन, क्या एक योनि क्या कहें, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी. फिरत सदा माया कर फेरा, और जीव नित्य. तो इस भाव को रखते हुए संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से ही प्राप्त होता है, और इन्हीं में से होकर संसार का प्रवाह बढ़ता है. कुरंग मातंग पतंग भृंग अमीना हता पंचभिरेव पंच. एकः प्रमादी सकथं न हन्यते, यः सेवते पंचभिरेव पंच. गरुड़ पुराण के इस श्लोक में गरुड़ जी कहते हैं कि आप 5 इंद्रियों का सुख लेने वाला इस संसार सागर में ऐसा बहने लगता है कि उससे उबरना बड़ा मुश्किल होता है. गरुड़ जी कहते हैं गरुड़ पुराण में समझाते हुए कि कुरंग मातंग पतंग भृंग अमीना हता पंचभिरेव पंच. एकः प्रमादी सकथं न हन्यते, यः सेव्यते पंचभिरेव पंच. एक इंद्री के वश में होकर के
ये जो 5 जीव हैं मारे जाते हैं। कौन? कुरंग, हिरण, द डियर, मातंग हाथी, और पतंग अर्थात पतिंगा। In the light, when light on, all the patingas comes to the light. कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग और एक भंवरा, द ब्लैक बी। भगवान श्री कृष्ण को भी गोपियाँ भ्रमर के रूप में उलाहना देती हैं। गोपी गीत में बड़े सुंदर भाव से गोपियाँ गाती हैं कि हे भ्रमर, और भ्रमर गीत भी है वहाँ पर। भागवत जी में बड़ा सुंदर भ्रमर गीत गाया गया है, और गोपियों ने भ्रमर को ऐसी उलाहना दी है कि एक वो भ्रमर कृष्ण जो हमें छोड़ गया। तो कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, और 5वां कौन? मीन। राम भगति जल मम मन मीना, मम जीवन तिम तुमहि अधीना। रामचरितमानस। तो मीन अर्थात मछली, फिश, तो डियर, एलिफेंट, patang, the outside on the lights, and then bringa, the black bee, and the fish. All they get to be killed, or they kill themselves due to their indriyas asakti, attachment. कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना हता पंचभिरेव पंच, एकः प्रमादी स कथं न हन्यते, यः सेव्यते पंचभिरेव पंच। तो जो 5 इंद्रियों का रस लेना चाहता है, गरुड़ जी कहते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। Where we, the humans, comes who want to enjoy all the comfort from all the 5 senses every day. We want to hear everything, just like Kurang, the deer, want to hear the good music, and he being caught by the hunter. Kurang Matang is a Kam Vasana, and Patanga, eyes, he want to see the beautiful light, and the same way when the lamp is lighting and he goes himself and burn himself. और भंवरा भी कमल में बंद हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि उसमें बंद हो जाता है। रात्रिर्भविष्यति रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति कं पंकजश्री, इत्थं विचारयति कोशगते दुरेफे, हाहंत नलिनी गजमुज्जहार। भंवरा शाम को सरोवर पर जाता है, और बड़े सुंदर कमल खिले हुए थे, द लोटस फ्लावर्स वर ब्लूमिंग। एक शाम का समय था, भंवरा हर एक फूल पर बैठ करके जा करके उसका रसपान कर रहा था। इतने में सूर्यास्त हो गया, द सन सेट, और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो कमल भी बंद हो जाता है। लोटस आल्सो क्लोज अप। भंवरे ने भी सोचा कोई बात नहीं, हमको कोई जल्दी नहीं है, बंद हो गया कोई बात नहीं, उसमें से निकला नहीं बाहर। और हम लोग भी यही सोचते रहते हैं बचपन से लेकर के।
कब बुढ़ापा आ जाता है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, और कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही वो भंवरा बंद हो गया कमल के अंदर और बैठा बैठा सोच रहा है रात को। पूरी रात इसी में बैठेंगे, कोई बात नहीं, सवेरा होगा। भविष्यति सुप्रभातम और हसिष्यति पंकजश्री, और कमल खिलेंगे और फिर से हम इनका रसपान, नया नया रसपान करेंगे। इत्थम विचारयति कोशगते दुरेफे, हा हंतन हंत नलिनी गजमुज्जहार। तो इतने में होता क्या है कि सवेरा होने को है और एक कोई मतवाला हाथी आकर के सरोवर में स्नान करने के लिए आता है, और नहाते नहाते सरोवर मतवाला हाथी आकर के उस सरोवर में स्नान करता है। और स्नान करते करते जितने भी कमल नए नए सुबह खिले थे और सुंदर उनका रस था, सब उनको कुछ को तो नोचा और कुछ को मुंह के अंदर मुख ग्रास बना लिया। तो इत्थम विचारेति कोश गते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार। और वो भंवरा हाथी के पेट में जाकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। श्लोक हमें संकेत करता है कि हम भी ऐसे ही अपनी कामनाओं को लेकर के, अपने इच्छाओं के वशीभूत होकर के फिरत सदा माया कर प्रेरा, जीव नित्य कह लगी तुम फेरा। कब जीवन की संध्या आ जाती है और कब हम उसी में बंद होकर के ऐसे ही विचार करते करते काल रूपी, मृत्यु रूपी यमराज का बुलावा कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। और आज के इस युग में, आज की इस स्थिति में हम सब लोग कितना प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को और अपने वातावरण को, अपने साथ में रहने वालों को कितना पवित्रता के सहित स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए संसार को, और सारे भगवान से भी यही प्रार्थना है कि हम सब इस दुख में, संकट में समय में अपने जीवन को भगवत भक्ति के सहित कैसे, तो हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। तो वो हाथी, वो एलिफेंट भौरे को खा जाता। और मीना, पांचवें कौन था? मीन, मछली, फिश। जिस जीव के लालच में जब फिशर्स जाते हैं और उस कांटे में ऐसा कुछ लगाते हैं जिसको खाने के लिए मछली जैसे ही आती है वो फंस जाती है, और फिर मछली का जो हाल होता है वो होता ही है। तो मीना हता पंचभिरेव पंच, एका प्रमादी स कथम न हन्यते। गरुण जी कहते हैं कि एक के बस में होकर के जब ये मारे जाते हैं तो यह सेवते पंचभिरेव पंच। जो पांचों का सेवन करना चाहता है और पांचों का ऐसा अलौकिक आनंद लेना चाहता है, उसकी क्या स्थिति होगी। तो इन सब शिक्षा के सहित, अर्थात भगवान नाम का उच्चारण करते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग के सहित जब हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहम्यहम्। I will take care all your needs and also protect you and your belongings. योग अप्राप्तस्य प्राप्ति योगा। Whatever you don't have it, God gives you, that is called योग। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योगः, एंड तस्य संभार, उसका जो संभार करना है, जो टू टेक केयर एंड लुक आफ्टर। व्हेन यू बिकम रिच, वेरी मच वरी हाउ टू हैंडल दैट मनी एंड हाउ टू हैंडल दैट द थिंग्स।
So Bhagavan, she says, Yog and Ksham, both I will promise you. Name bhaktah pranashyati. I always take care my devotees. Name bhaktah pranashyati. ये भगवान का प्रॉमिस है, वचन है. गीता का 12वां अध्याय, द 12th चैप्टर, बहुत थोड़े से श्लोक हैं. आप लोग आदत डालिए पढ़ने की और पढ़िए. भक्ति योग है और भक्ति योग को पढ़ करके उसमें ऐसे सुंदर श्लोक, बहुत कम श्लोक हैं, 20 श्लोक से भी कम है, और छोटे छोटे श्लोक हैं, और उनको आप सुनिए और उनको पढ़िए इंग्लिश ट्रांसलेशन में या हिंदी में, जो या एनी लैंग्वेज विच यू प्रेफर्ड और यू आर कंफर्टेबल. सो नमे भक्तः प्रणश्यति. मेरे भक्त के कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा मेरे पास रहता है. तो ये श्वेतरोपनिषद में ऋषि लोग सत्संग कर रहे हैं, महर्षि लोग, और प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जीवन नैया है, नदी है, और जिसमें इंद्रियां ही, ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं उसके, और इन्हीं में से होकर के हम प्रवाहित हो रहे हैं इंद्रियों के द्वारा. और नदी के 5 उद्गम स्थान हैं. उस नदी का प्रवाह भी बड़ा भयंकर है, बहती रहती है. इसमें गिर जाने के बाद बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश उठाना पड़ता है. तो इस नदी से बाहर आने के लिए एक भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं. तो आइए भगवान की शरणागति और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बड़ा ही प्रिय भजन आप सबने सुना और सुनते आ रहे हैं, और वही मैं भी आप सबको सुनाते हुए आगे के श्लोक को हम व्याख्या में लाएंगे. तब तक के लिए आइए एक भजन सुनते हैं. भगवान से प्रार्थना करें कि आप ही हमारा सब कुछ देख रेख कर रहे हैं. योगक्षेमम वहाँ में हम आप ही तो देख रहे हैं. और जब हम उन सब पर छोड़ देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप पर ऐसा निर्भर रहता है कि वह बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के सोता है और चिंता मुक्त होकर के सुबह उठता है. उसका नाश्ता, उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कपड़े, नीड्स, वॉट एवर एजुकेशन, एनीथिंग, he is not worry about anything. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है. पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है. हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है. हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है. करता नहीं हूँ मैं कुछ
सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। भगवान की कृपा और भगवान का प्रेम और उस प्रेम की अनुभूति, आद्योस्मि अभिजनवानस्मि कोष्ठी सदृशो मया, यह भाव नहीं होना चाहिए। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। मेरे साथ से गुलाम अब दास, भगवान की दासानुदास, ये है समर्पण, भगवान के भक्तों के दास का भी दास। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही अब हे गोपाल, हे गोपाल, तेरी प्रेरणा से ही कमाल हो रहा है मेरा आपकी दया से, सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा का अनुभव करें और पीछे अपने जीवन के बारे में झांक कर देखें, कहाँ थे, कहाँ पहुँचे और कहाँ प्रभु ले जाएंगे। ऐसे भाव को मन में रखते हुए और भगवान के गुणगान को सुनते हुए उसकी कृपा का अनुभव करते हुए, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी, तूने किया इशारा। मेरी जिंदगी
जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान कर तेरा। हे भगवान, आपने कितने एहसान किए हम पर, इतनी कृपा की। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न मुलजिम न होते, न तुम होते हाकिम, कहां पर होती इबादत तुम्हारी। बिंदु जी के ये पवित्र भाव पद के रूप में। तूफान आंधियों में तूने मुझको है ये थामा, तुम कृष्ण बन के आए हे गोपाल, हे गोपाल। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। तेरी रहमो करम से अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया हे गोपाल, हे गोपाल। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अर्जुन शरणागति जब करते हैं ना तो कह देते हैं करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। करिष्ये वचनम तव, हे भगवान, हमारी जो मोह रूपी बुद्धि थी, मोह से आसक्त बुद्धि थी, ओह नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, और हमारी स्मृति वापस आ गई, स्मृति प्राप्त हो गई। फिरत सदा माया कर फेरा, जीव नित्य के हिलग तू फेरा। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। आदि आदि ये रामायण के चौपाइयों में भी वही बातें कही गई हैं। तो इस भाव को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके अर्जुन जब नतमस्तक हो गए, करिष्ये वचनम तव, मैं आपका हर एक वचन पालन करूँगा और मेरा जो कुछ भी है सब आपको समर्पित है। तो ऐसे अपने उद्गार को, अपने हृदय के भावों को जब भगवान के सामने हम रख देते हैं, माला रूपी आसक्ति, अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के, अनेक तरह के सुगंधि से सुवासित आसक्ति रूपी सुगंधि और अनेक
प्रकार के गुणों अथवा दुर्गुणों से दूषित या सुवासित माला को जैसा भी है, जैसे भी हैं तेरा ही हूँ, यह भाव रखते हुए वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हो गए जिन्होंने रामायण लिख दी, और कसाई, धन्ना कसाई जिसने अपना कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त किया, आदि आदि बहुत सारे भक्तों की कथाएं आप सब जानते हैं। उपनिषद का यह जो मंत्र है जिसमें श्वेता श्वेतरोपनिषद में बहुत ही बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश उठाना पड़ता है, हम इसी श्लोक को ले रहे हैं वापस। एक बार श्लोक आपको फिर से, श्वेता श्वेतरोपनिषद में 5वां श्लोक, 5वां मंत्र, जिसमें पंच स्रोतोम्बु पंच योनिग्र वक्राम पंच प्राणोर्मि पंच बुद्ध्यादिमूलाम पंचावर्ताम पंच दुःखौगवेगाम पंचाशद्भेदाम पंच पर्याम परवाम अधीमः। महर्षि लोग इसी विषय पर सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और उस चर्चा में ऐसी चर्चा होती है कि ये जीवन ही एक ऐसी नदी है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 स्रोत हैं। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने बताया, और उसी से उत्पन्न हुए इस नदी के 5 उद्गम स्थान हैं, और इस नदी का प्रवाह बड़ा भयंकर है। नदी जब क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, तो ऐसे भयंकर प्रवाह के कारण गिर जाने से इसमें हम बार बार जन्म और मृत्यु का, जन्म दुखम जरा दुखम, दुख कई प्रकार के बताए गए, जिसमें जन्मना, जन्म दुखम और जरा दुखम, जन्म लेना, बुढ़ापा आ जाना, आदि आदि, ये सब कई प्रकार के दुखों को बताया गया। 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं योग शास्त्र में। और संसार की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। पंच बकरा, तो नदी भी जब चलती है इतराती हुई, और भगवान शिव जैसा जब उस गंगा मैया को अपने सिर में धारण कर लेते हैं, तो संसार की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, कपट से भरी है। वैसे ही वो प्राणों के द्वारा ही होती है, इसलिए प्राणों को इस भवसरिता को तरंगमाला कहा गया। 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और इनसे ही हम ये पंच उर्मी, 5 प्रकार की तरंगें और हलचल होती है, जिसमें लहरें उठती हैं। नदी जब भयंकर उठती है तो उसमें लहरें, सामुद्रो हि तरंगा क्वचन समुद्रो न तारंगा। नदी से तरंगे हैं, तरंग से नदी नहीं है, या समुद्र से तरंगे हैं, लहरें हैं, और लहरों से समुद्र नहीं है। ऐसे ही हम उस परमात्मा से हम जीव हैं, और जीव से परमात्मा नहीं है, वही कहना चाहते हैं इस श्लोकों में। नदी में हलचल तरंगे ही होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। तो इंद्रियां को लेकर बाहर कौन जाता है? मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। उपनिषद कहते हैं कि बंधन का कारण, इस नदी में गिरने का कारण, और उसमें जन्म और मृत्यु के भय व्याप्त करने का कारण मन है। तो उन इंद्रियों को आवत देखहि विषय बयारी और देहि कपाट उधारी। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी और देहि उघारी। हर एक इंद्री के एक एक देवता हैं, और उस देवता जब उस तरह की विषय रूपी जो बयार है, जो पवन है, जो एयर है,
या उसकी आसक्ति है, जब आती है तो झरोखा आना, ये हमारे झरोखे, इंद्रियां झरोखे हैं। 10 दरवाजों वाली काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। बड़ा सुंदर ही कुटिया है हमारे, और उसमें इंद्रियां दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, और उन खिड़कियों को खोलने वाले जो जब विषय रूपी इंद्रियां आती हैं तो और मन उनको ले जाता है। तो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपने मन को मुझे दे दो और अपनी बुद्धि को भी मुझे दे दो। अर्थात हम ही सब सोचेंगे। मन ही संसार रूप नदी का मूल है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोचयो, मन से ही संसार की सृष्टि होती है। मन के चले न चालिए, आप सब कहावत जानते हैं कि मन जहाँ पर जाना चाहे वहाँ मत जाइए, लेकिन मन मानता नहीं है। तो मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के अमन हो जाने पर, नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस विषय से हमें वैराग्य हो जाता है वहाँ पर मन नहीं जाता, या ऐसे स्थान पर जहाँ पर आप कई बार हो आए हैं वहाँ पर जाने का आपका मन नहीं होता है। अर्थात हम उस स्थान से या उस विषय से या उस चीज से हम वैरागी हो जाते हैं। तो वही वैराग्य हम अपने जीवन में भी ऐसे लाने का प्रयास करते हैं। और अमन हो जाने पर, नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, अर्थात उस वस्तु की हमें कोई चाह नहीं रहती है। जब तक मन है तभी तक संसार है। इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, 5 विषय, शब्द और स्पर्श। कान से हम शब्द करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नासिका से सूंघते हैं, आँखों से देखते हैं, आदि आदि। ये सब हमारी जो इंद्रियां हैं वो उनके विषय हैं। इन्हीं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। गर्भ का दुख, पहले तो माँ के गर्भ में रहना वो सबसे बड़ा दुख, उसके बाद जन्म का दुख, और उसके बाद जरा अर्थात बुढ़ापे का दुख, और उसके बाद रोग का दुख, शरीर निरोगी होना चाहिए, और उसके बाद मृत्यु का दुख। ये 5 दुख हैं: गर्भ, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। 5 प्रकार के भय, 5 प्रकार के दुख ही इस नदी के प्रवाह रूप वेग हैं। प्रवाह बड़ा भयंकर है, तो जन्म में हमें आना ही पड़ता है वासना के अनुसार, और उसमें आकर के अगर जन्म गर्भ में आए तो जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो फिर बुढ़ापा भी आएगा, और बुढ़ापा भी आएगा तो रोग भी घेरेंगे। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर, औषधि शास्त्र आयुर्वेद कहता है शरीर और कुछ नहीं, व्याधि मंदिरम। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और मृत्यु का भय, गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। मृत्यु ने हमारे को सिर पकड़ करके रखा है, ऐसा विचार करके हमें धर्म के प्रति आस्था और धर्म के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए। धर्म हमें ऐसे करना चाहिए। और इन्हीं के थपेड़ों से हम व्याकुल होकर के इस योनि से उस योनि में भटकते रहते हैं। अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, आसक्ति, प्रेम बुद्धि, और द्वेष, अप्रिय बुद्धि, और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु भय। तो ये 5 प्रकार के अविद्याएं अर्थात अज्ञान, अस्मिता,
राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंचविध क्लेश, 5 प्रकार के क्लेश हैं। इस हरहु कलेश विकार, हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो 5 क्लेश ये हैं: अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग अर्थात आसक्ति, प्रिय बुद्धि, कोई हमें अच्छा लगता है और कोई नहीं अच्छा लगता है, तो अप्रिय बुद्धि, और अभिनिवेश और मृत्यु का भय। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो आज ये तो इन 5 प्रकार के मृत्यु भय और 5 प्रकार के क्लेश ही संसार रूप नदी के 5 पर्व अर्थात 5 विभाग हैं। There are 5 ways or the diverted, and इन्हीं 5 विभागों में ये डाइवर्टेड है, बटा हुआ है जीवन। इन 5 का समुदाय ही संसार का स्वरूप है, और अंतःकरण की 25 वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद अर्थात भिन्न भिन्न रूप हैं। अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर के ही संसार में भेद की प्रतीति होती है। तो हम कैसे भेद करते हैं आदि आदि, इन सब को बतलाते हुए, सत्संग करते हुए महर्षिगण स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणयम चोत्तरार्णम ध्यान निर्मंथनाभ्यासाद देवम पश्यन् निगूढ़यत्। कैसे हम अपने आप को जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, वैसे ही वो शक्ति, वो परमात्मा हम सब के अंदर विराजमान है। आगे के श्लोक में उपनिषद के स्वदेहम अरणिं कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मंथनाभ्यासाद एवं पश्येन् निगूढ़यत्। जब तक उस अग्नि को घर्षण नहीं किया जाता, उस अग्नि उसमें से प्रकट नहीं होती। तो स्वदेहम अरणिं कृत्वा प्रणवम चोत्तराणिम, एक नीचे काष्ठ लकड़ी रखी जाती है और एक ऊपर होती है, और दोनों में जब घर्षण होता है अर्थात अपने शरीर रूपी इस अग्नि को, अरणि को अर्थात लकड़ी को, और ऊपर परमात्मा रूपी अर्थात ओम रूपी या ध्यान जिस हम ईश्वर का करते हैं उसको रख करके ध्यानम निर्मथनात् अभ्यासाद एवं पश्येन् निगूढ़वत्। इस प्रकार से अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे 2 लकड़ी की जरूरत होती है, 2 अरणि का मंथन किया जाता है बार बार। अति संघर्षण कर जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन बड़ा शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन इतना संघर्ष उसके साथ भी जब किया जाता है तो उस शीतल चंदन से की लकड़ी से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अति संघर्षण कर जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। तो ऐसे इस उपनिषद के इस मंत्र में स्वदेहम अरणिं कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यानम निर्मथनात् अभ्यासाद एवं पश्येन् निगूढ़यत्। ओंकार को ऊपर की अरणि और अपने शरीर को नीचे की अरणि बना करके, शरीर को नीचे की अरणि अर्थात भांति समभाव से निश्चल स्थिर करके ओंकार को अर्थात ईश्वर का नाम, प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए अर्थस्वरूप परमात्मा का चिंतन, उसका भजन, उसके प्रति शरणागति, उसके प्रति सरेंडर, शरणागति का भाव, इस प्रकार ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, या तो अभ्यास से या वैराग्य से। सो अभ्यास करने से निर्मथनात् अभ्यासात् एवं पश्येन् निगूढ़वत्। साधक को काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में छिपे हुए परम इष्ट परमेश्वर को देख लेना, प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। तो कैसे हम उस परमात्मा की अनुभूति करें, कैसे हम उसको जानें,
इस मंत्र में ऐसे बताया जैसे दो लकड़ी के बीच में, लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन जब तक दो लकड़ी के बीच में घर्षण नहीं होता, संघर्षण नहीं होता, until you rub two pieces of the woods, the fire will not spark. The same way, just like you get the spark with the Sangharshan, doing the meditation, doing the Nam Sankirtan, chanting, Seva, devotion, bhakti, many ways. There are 9 type of the bhaktis, 9 way you can worship. And after that, Dhyan Yoga, Kriya Yoga, many way, wherever, however we can practice. You will feel the power, and we feel the presence of that divine Almighty, which known as many different forms, different deities, different traditions, but we're trying to reach in one destination. So with these mantras, with these prarthanas, prayers, and with this satsang, with all these maharshis, from the Upanishad mantra, something new, more educational, more to work. Anyone who wants to study the deeper meaning of or the essence of Upanishad. There is so much. How much you can bring, how much you can study, but small things, once we start practicing or thinking about it, just practice. The Shastra is giving so much freedom to us. Pratyaham pratyavecheta narascharitam. How we should start these things? The Mahabharata says, Pratyaham pratyavecheta नरश्चरितमात्मनः किम नु मे पशुभिस्तुल्यम किम मे दैवात्मवित्. हर एक दिन, every day when we go to bed in the night, few moments, few time, we keep this kind of practice, that observe all your activities since you have left the bed, you went office, you did the work. किम नु मे पशुभिः तुल्यम किम देवैः समम कृतम. आज मैंने क्या, जो मुझे नहीं करना चाहिए था उसके बारे में विचार करें, और क्या आपने अच्छा किया. तो ऐसा सोचने मात्र से ही धीरे धीरे हमारी एक ऐसी आदत बनने लगती है जिससे हमारी सोच, हमारी कार्य पद्धति एंड हमारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बदलने लगती है. तो ये सत्संग का फल. और सत्संग हम बहुत के साथ कर सकते हैं और खुद के साथ भी कर सकते हैं, अकेले के साथ कर सकते हैं. जैसे कि आप सोचने गए रात को और विचार किया, तो वो भी एक सत्संग ही है. अपने आप को ढूंढना, यही तो उपनिषद कहता है कि हम अपने आप की खोज करें. मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ. आप सब ये मूवीज़ के गाने पुरानी, जिसमें मोको कहाँ ढूंढे, भजनों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, मैं तो तेरे पास, तेरा साईं तुझ में, हाथ कंगन को आरसी का, आदि आदि, ये सब अनेक अनेक भाषाओं में हम सब ने सीखा है, पढ़ा है. धीरे धीरे हम उसको प्रैक्टिस में लाएं. विषय बड़ा गंभीर है, लेकिन विचार करना और उसको सुनना धीरे धीरे हमें आसान कर देता है. तो इन सत्संग और इस उपनिषद के ज्ञान को हम यहीं पर, हाँ, आरती के लिए अभी तैयार होते हैं, और उससे पहले हम एक छोटा सा धुन, एक छोटी सी भजन के सहित आरती करते हैं.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये काया, झूठा भास का आना जाना, झूठी है ये काया। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ यहाँ साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे। रंग में तेरे रंग गए गिरधर, छोड़ दिया जग सारा, रंग गई तेरे और रंग में गिरिधर, छोड़ दिया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare.